नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है और मैं अवनीश से पृथ्वी और मनुष्य की एक विशेष कथा श्रृंखला जिसमें हम महान क्रांतिकारियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी सूर्य सेन की कहानी द फ्रीडम फाइटर्स की कथा श्रृंखला के माध्यम से बता रहे हैं। सूर्य सेन का जन्म 22 मार्च 1894 में बंगाल के चटगांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा चटगांव में ही हुई। जब वह इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे तो एक देश प्रेमी शिक्षक के प्रेरणा से क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। इस समय उनकी आयु महज 22 वर्ष की थी। सूर्य सेन पेशे से एक टीचर थे, इसीलिए उन्हें सब मास्टर दा कहकर भी संबोधित करते थे। मास्टर सूर्य सेन ने चटगांव से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी खुद की एक आर्मी तैयार की। इस आर्मी का नाम था इंडियन रिपब्लिक आर्मी। धीरे धीरे इनकी आर्मी में 500 सदस्य जुड़ गए। इनमें लड़के एवं लड़कियां दोनों ही सम्मिलित थे। फिर इन्हें हथियारों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद मास्टर सूर्य सेन ने 18 अप्रैल 1930 को रात में ही चटगांव के 2 शस्त्रागारों को लूटने का ऐलान कर दिया। ये विद्रोह चटगांव विद्रोह के नाम से भी प्रसिद्ध है। योजना अनुसार 18 अप्रैल 1930 को सैनिक वस्त्रों में इन युवाओं ने गणेश घोष और लोकनाथ बल के नेतृत्व में 2 दल बनाए। गणेश घोष के दल ने चटगांव के प्रमुख पुलिस शस्त्रागार, लोकनाथ जी के दल ने सहायक सैनिक शस्त्रागार पर अपना कब्जा कर लिया। दुर्भाग्यवश उन्हें बंदूकें तो मिली परंतु गोलियां नहीं मिली। क्रांतिकारियों ने टेलीफोन और टेलीग्राम की सभी तारें काट दी और रेल मार्गों पर कब्जा कर लिया। एक प्रकार से चटगांव पर अब क्रांतिकारियों का ही अधिकार था। इसके बाद यह दल पुलिस शस्त्रागार के सामने इकट्ठा हुआ और मास्टर सूर्य सेन ने अपनी इस सेना से विधिवत सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। 22 अप्रैल 1930 को हजारों अंग्रेजी सैनिकों ने जलालाबाद पहाड़ियों को घेर लिया, जहां पर क्रांतिकारियों ने शरण ले रखी थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी इन महान क्रांतिकारियों ने समर्पण नहीं किया और हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। इन क्रांतिकारियों की वीरता और गोरिल्ला युद्ध के कौशल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में अंग्रेजी सैनिकों के 80 से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए, वहीं मात्र 12 क्रांतिकारी शहीद हुए। इसके बाद सूर्य सेन अपने कुछ साथियों के साथ में पास के गांव चले गए, लेकिन इनमें से दुर्भाग्यवश कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए। दुर्भाग्यवश उन्हीं के एक धोखेबाज साथी ने इनाम के लालच में अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, जिसका नाम नेत्र सेन था। जब मास्टर सूर्य सेन उसके घर शरण लेने गए तो उसने अंग्रेजी सैनिकों से इस बात की मुखबरी कर दी। इसके पश्चात 16 फरवरी 1933 को मास्टर सूर्य सेन को अंग्रेजी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से एक महान नायक पकड़ा गया। नेत्र सेन की पत्नी अपने पति के इस दुष्कर्म से इतना दुखी हुई कि जब उनके घर उन्हीं के सामने उसके पति की हत्या एक देश प्रेमी ने कर दी तो उन्होंने इसका विरोध भी नहीं किया। तारकेश्वर दस्तीदार ने जब सूर्य सेन को अंग्रेजी सेनाओं से छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई तो योजना को अमल में लाने से पूर्व ही उसका भेद खुल गया और तारकेश्वर दत्त अपने साथियों के साथ पकड़े गए। 12 जनवरी 1934 को तारकेश्वर दत्त और सूर्य सेन को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन फांसी से पूर्व उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। निर्दयता पूर्वक हथौड़ों से उनके दांत तोड़ दिए गए तथा नाखून खींचकर निकाल दिए गए और जब वह बेहोश हो गए तो अचेतावस्था में उन्हें खींचकर फांसी के तख्ते तक लाया गया। यहाँ तक कि उनके मृत शरीर को भी उनके परिजनों को सौंपा नहीं गया और उसे धातु के बक्से में बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऐसे महान क्रांतिकारी को अवनीश से सत सत नमन करता है। जय हिंद।